सो यस, वेलकम टू जॉब अपडेट्स बाय श्रेनिक जैन यूट्यूब चैनल। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड RCFL गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है फॉर 2023। अब जैसे सरकारी कंपनी कह दिया तो परमानेंट जॉब पक्का रहेगा, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब नहीं है जहां पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। यस, ऑल इंडिया एलिजिबल है। CTC प्रोवाइड कर रहे हैं 80,000 रुपीज़ पर मंथ, अच्छी CTC है। इन टोटल 124 वैकेंसी निकाली गई है और टेंशन मत लो, विदाउट गेट स्कोर सिलेक्शन है, क्योंकि इनके और से रिटन टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा और आपको जॉब मिलेगी। ठीक है जी। पर देखो यार, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले बता देता हूँ ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, BTech होना चाहिए या फिर डिप्लोमा प्लस डिग्री होना चाहिए, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ डिप्लोमा वाले अप्लाई नहीं कर सकते। चलो, ये बात समझ में आ गई। अब दूसरा, यहाँ पर स्पेसिफिक ब्रांचेस से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, IT, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल या इसके इक्वेलेंट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, फिट होते हो ये क्राइटेरियाज में, तो पूरा वीडियो देखना, नहीं तो यहाँ पर वीडियो को छोड़ सकते हो। और अगर वीडियो को छोड़ रहे हो, ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि उन स्टूडेंट्स तक पहुँच सके जो इंटरेस्टेड है और एलिजिबल भी है। चलिए अब डिटेल में बात करते हैं। वैसे अब तक अगर आप जॉब अपडेट्स कम्युनिटी में नहीं जुड़े हो तो जल्दी से जुड़ जाइए। आप जैसे ही सीरियस जॉब सीकर्स उस ग्रुप में पार्टिसिपेटेड है, ताकि आपकी मदद हो सके रिगार्डिंग कौन सी टेस्ट सीरीज़ अच्छी है, कौन से टीचर्स अच्छे हैं, कोर्सेज, मटेरियल्स, प्रिपरेशन, इंटरव्यू क्वेश्चंस, एवरीथिंग आप वहाँ पर डिस्कशंस कर सकते हो। ठीक है जी। तो श्रेनिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, जाकर के डाउनलोड कीजिएगा एंड विजिट जॉब अपडेट्स कम्युनिटी। चलिए, अब यहाँ पर RCFL के ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आ चुका हूँ और अगर आप स्क्रॉल करोगे तो सबसे अच्छी चीज़ जो है, इन्होंने एक वीडियो लिंक प्रोवाइड की है जो आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस अबाउट मैनेजमेंट ट्रेनिंग के बारे में बताएगा। हिंदी, मराठी, इंग्लिश में अवेलेबल है। और वही एप्टीट्यूड टेस्ट कैसे होगा, कैसे पेपर पैटर्न है, एक थोड़ा सा अच्छा ओवरव्यू दिया है वीडियो फॉर्मेट के साथ कि एग्जामिनेशन में आपको कितने ऑप्शंस दिखेंगे, कैसे पैलेट होगा, सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। तो ज़रूर से वॉच आउट कीजिएगा। ये लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी डिटेल PDF के लिए आपको जाना है यहाँ पर और ये वाली लिंक पर क्लिक करना है, अप्लाई नाउ के लिए यहाँ पर। देखो, आज से आप अप्लाई कर सकते हो। मैं 28 जुलाई को वीडियो बना रहा हूँ और 26 जुलाई से ये नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गई थी। कब तक चलेगी? 9 अगस्त तक ये कहानी चलेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और PDF को बारीकी से समझते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट, RCFL एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, इसलिए सरकारी कंपनी, परमानेंट जॉब। दूसरा, आपका MT पोजीशन यानी मैनेजमेंट ट्रेनी का पोजीशन होने वाला है। अब यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल जब कह रहे हैं तो 28 इन टोटल वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। BTech होना चाहिए केमिकल में या पेट्रोकेमिकल में, अगर वो नहीं है तो डिप्लोमा प्लस डिग्री होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हो। ध्यान से देखना, ये सभी के लिए कॉमन है, मिनिमम 60% मार्क्स, और अगर ये जनरल एंड बाकियों के लिए, और अगर आप SC ST कैंडिडेट हो, स्पेशल कैटेगरी, तो 55% भी चल जाएगा। यहाँ पर अपर एज लिमिट 27 ईयर्स रखा गया है। ये तीनों चीज़ें कॉमन रहेगी, मतलब ये वाली और ये वाली, ये तीनों चीज़ें कॉमन रहेगी फॉर ऑल दी पोजीशंस। अब नेक्स्ट पोजीशन बॉयलर के लिए है, तो यहाँ पर केमिकल, पेट्रोकेमिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल सारे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास बॉयलर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है जी। अगर वो नहीं है तो फिर मैकेनिकल वालों के लिए ये वाली पोजीशन है, MT मैकेनिकल, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप देख सकते हो और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी देखना। इलेक्ट्रिकल जब मैं कह रहा हूँ तो 10 वैकेंसी है, ये रहा वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का डिसिप्लिन होना चाहिए, या फिर जो अलाइड डिग्रीज है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। पर कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रिकल मस्ट बी मेंशन्ड इन दी डिग्री अलॉन्ग विद दी अलाइड सब्जेक्ट्स। ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो IN के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन, फिर नेक्स्ट है हमारे पास सिविल, तो उसके लिए सिविल की डिग्री। फिर नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर सेफ्टी, तो सेफ्टी के लिए 2 चीज़ें चाहिए। एक तो आपके पास होना चाहिए केमिकल, पेट्रोकेमिकल, इस पर डिग्री, साथ ही साथ आपके पास ये 1 ईयर का एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी होना चाहिए, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो अप्लाई नहीं कर पाओगे। फिर PhD वालों के लिए भी पोजीशन है, MBA वालों के लिए भी पोजीशन है, तो आप ज़रूर से चेकआउट कर सकते हो अगर आपने किया हो तो। नहीं तो हम बढ़ते हैं इंजीनियर्स के लिए, तो यहाँ पर IT के लिए BTech इन कंप्यूटर साइंस IT होना चाहिए। 3 वैकेंसी है, कैटेगरी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलो बस इतना ही है, उसके अलावा तो कुछ ज़्यादा नहीं है। फिर हम आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ पर डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं रिगार्डिंग दी अदर थिंग्स, जैसे एप्लीकेशन फ़ीस बहुत दुखद
1000 मत देखिएगा, 1000 के साथ साथ 18% GST भी लगेगा, प्लस ऑलमोस्ट 2% की बैंकिंग चार्जेस होती है। तो ये सारा मिला करके ये आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी, ये यहाँ पर बताई गई है। ये जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए है, और अगर आप SC ST PWD एक्स सर्विसमैन या फीमेल कैंडिडेट हो तो खुशी की बात, आपके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी। ठीक है, तो ऊपर तो दुखद बात है बाकियों के लिए, नीचे अच्छी खुशी की बात है, तो दोनों मिक्स है, क्या करें, यही ज़िंदगी है। चलिए अब यहाँ पर सैलरी के बारे में बात करते हैं। तो बेसिक पे के ऊपर आपको DHRA पर्क्स अलाउंस से सारा मिल जाएगा, तो अप्रॉक्स सैलरी आपकी 80,000 रुपीज़ पर मंथ बन जाती है, जो फ्रेशर्स के लिए बहुत बढ़िया सैलरी है। ठीक है जी। सिलेक्शन प्रोसेस जो है, रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जाने वाली है आगे मैं ज़रूर बताऊंगा, बट फॉर नाउ यहाँ पर आपको नोट करना है कि पैन इंडिया में थोड़े से लिमिटेड ही यहाँ पर स्टेट्स रखे गए हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना कि सारे के सारे स्टेट्स एलिजिबल यहाँ पर, मतलब स्टेट्स वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, बट सारे स्टेट्स में सेंटर नहीं है, सेंटर लिमिटेड जगह पर है। तो आपको जो भी आपके इर्द गिर्द आसपास है वहाँ पर जाकर के एग्जामिनेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, मुझे लगता है ये बात क्लियर है। और इसके अलावा अब ये इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन टेस्ट के अंदर 2 पार्ट है। ठीक है, पहला पार्ट डिसिप्लिन, दूसरा पार्ट एप्टीट्यूड। टोटल पेपर 90 मिनट का है, 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आपके डिग्री वाले के लिए, जो भी डिग्री में आपने पढ़ा है, और 50 क्वेश्चन आपका नॉन टेक जो डिग्री में नहीं पढ़ा है आपको पढ़ना है। जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज अवेयरनेस फॉर 1 मार्क ईच। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, तो तुक्के नहीं मार सकते। और डोमेन जो है आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है उसी पर चीज़ें रहेगी, केमिकल हो तो केमिकल, सिविल हो तो सिविल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ईजी। तो मुझे लगता है ये सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। इसके अलावा अगर बात करें तो टेस्ट का हाईएस्ट वेटेज है 80%, और इंटरव्यू का बस 20% है, तो टोटल मिला लोगे तो 100% आपका यहाँ पर वेटेज रखा गया है। हाउ टू अप्लाई के लिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया गया है। PDF के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और अगर आप ऐप पर देख रहे हो तो आपको फोल्डर में ही सारी चीज़ें मिल जाएगी, और साथ ही साथ आपको डिस्कशन ग्रुप भी मिलता है, तो वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हो कि कौन से बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, मटीरियल्स एंड एवरीथिंग। ठीक है जी। और फिर यहाँ पर अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करें तो 26 जुलाई, ये मैंने स्टार्ट में बता दिया था, और 9 अगस्त ये चीज़ें हैं। ऑनलाइन एग्जाम या जो भी एग्जामिनेशन डेट है अब तक आई नहीं है, तो आपको वेबसाइट विजिट करना पड़ेगा फॉर द ऑफिशियल एग्जामिनेशन डेट। ठीक है जी, इसी के साथ ये वीडियो एंड करना चाहूँगा। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या बाय।